जोहार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो माहौल है इस वक्त कांके क्षेत्र पे के सुगरुट्टू में हमें, और माहौल जो आपको देख रहे हैं जिस तरह से गर्मी यहाँ पर है, पारा जिस तरह से 42 डिग्री का तापमान है, उसी तरह से चुनावी माहौल में और यहाँ का पारा जो है गर्म हो चुका है। हर प्रत्याशी एड़ी चोटी लगा के अपने यहाँ पर जोर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। फिलहाल यहाँ के उत्तरी पंचायत के जो हम सुकरुट्टू में हैं, यहाँ के ग्रामीणों से पहले बात करते हैं। क्या उन लोग के बताएंगे, क्या सुकरुट्टू में इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, पंचायत को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? पंचायत लेके यही सोच रहे हैं, जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि आपके पंचायत में कितना काम हुआ है अभी तक? अभी तक तो मोटा मोटी थोड़ा थाड़ हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। हाँ। क्या लग रहा है कि माने और काम यहाँ पर समस्या है जो सुकरुट्टू उत्तरी पंचायत में? इस समस्या है, क्या समस्या है? बहुत समस्या है। जैसे रहा सवाल रोड नाला फला, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास वगैरह वगैरह अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है सर। हाँ। बाबा आपका कितना साल हुआ है? हमारा 68 साल हो गया। 68 साल हो गया। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? नहीं, हम तो रिटायरमेंट आदमी हैं। रिटायरमेंट नहीं मिलता है? रिटायरमेंट मिलता है। रिटायरमेंट में तो आप नौकरी में थे? नौकरी में। अच्छा, और आपका माने क्या यहाँ दिक्कत लग रहा है इस पंचायत में? इस पंचायत में दिक्कत ये है कि हमारा यहाँ जो है ना कि नाला पानी थोड़ा कभी बिजली तो पहुँच ही गया है, और बाकी जो है ना यहाँ का जो पर्सनली ऐसा प्रत्याशी को रखा जाए कि सबसे मिलनसार होना चाहिए और सबका दुख सुख में वो साथ दे के मिलजुल के चले। ऐसा प्रत्याशी को ही हम लोग चुनेंगे जो हमको भविष्य में हो और कुछ डेवलप करे। जहाँ पर जो 6 साल का कार्यकाल रहा है पंचायत प्रतिनिधियों का, इस बार तो 1 साल और बढ़ गया, उन लोग का 5 साल का रहता है। जो भी यहाँ पे प्रत्याशी थे, जो भी प्रतिनिधि थे, कितना लग रहा है कि उन लोग यहाँ पर अच्छा माने उन लोग खरा उतरा है हम लोग के? वो तो किए हैं, कुछ बहुत किए हैं, लेकिन पूरे तरह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी काम से जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं भैया टाल मटोल करके वो काम बाद में होगा, ये होगा वो होगा, यहाँ से सेंशन होगा तभी हम करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे वो पानी सप्लाई का तो पेंडिंग का 1 साल से पड़ा रहा, उसके बाद अभी जो है ना किसी तरह से प्रेस दिया तो 2-4-10 घर में पानी मिल रहा है। बाकी अभी पानी का व्यवस्था बिल्कुल नील है। क्या नाम हुआ बाबा? मंगरा मुंडा। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा यही 55। मिल रहा है पेंशन आपको? नहीं। वृद्धा पेंशन? नहीं। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। राशन कार्ड है? हाँ। प्रधानमंत्री आवास मिला है? नहीं। नहीं मिला है? नहीं। तो अपना जो यहाँ पर मुखिया थे उनको नहीं बोले आपके? हमको बोले हैं, कई एक बार रिक्वेस्ट किए, घर भी आके देखे, मेरा खपड़ा का मकान है वो भी धंस गया है। अच्छा, वो भी धंसा हुआ है, लेकिन भी हाँ। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, खुद आके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं की भी समस्या को जानते हैं। दीदी, क्या लग रहा है कि पंचायत में कितना काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ समस्या बाथरूम भी नहीं है, और फिर पानी का बहुत दिक्कत है, बहुत दूर से पानी लाते हैं। कितना दूर से? बहुत दूर से, एकदम दूसरा जगह से? दूसरा जगह से ढो ढो के। वृद्धा पेंशन मिले तो के? नहीं मिले। नहीं मिले? नहीं मिले। राशन कार्ड है? हमको नहीं मिलेला। नहीं मिले? नहीं। नहीं मिले तो नहीं आती जाके यहाँ का मुखिया माने सरपंच माने जे माने आती पंचायत के सेमन के नहीं बोलला? बोलिए ना तो का बोले बना देबो कथी ना मिलत रहे थोड़े दिन से और रुक गए। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी जो चुनाव हुआ थे, मालूम है ना चुनाव है, पंचायत चुनाव, यहाँ पर तो ढेर प्रत्याशी मनावत होबे, बहुत वादा भी करत होबे कि हम नहीं करब वो करब वो करब, लेकिन तुहिन के नजर में क्या लागत है कि माने हम कैसन आदमी चाहिए यहाँ पर? एकदम बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत कुछ चाहिए कि जे भी बने उकर से माने का नहीं ऐसा न माने तो गाँव घर का आदमी उठ होबी, यहाँ से बाहर का तो कोई आदमी नहीं आया अभी। हम नाम नहीं धरत है कि माने के करे, लेकिन जे भी यहाँ पर बनी जे के भी वोट अपन देवी, लेकिन माने क्या मन है कि उकर से तो इनके का उम्मीद का कहे चाहिए कि पहले तो ई काम के करबे हम इनकर का? हम इनके पानी चाहिए सबसे, बाथरूम, हाँ पानी कर, हाँ सोचे लगा पानी बहुत दिक्कत। क्या मेरा वहाँ का सर्विट था, उसमें उसको बोले कि थोड़ा सा इस काम को करवा दीजिए, थोड़ा सा इसे तो नहीं होगा। यहाँ से इसको बोले थे, यहाँ मुखिया से यहाँ से बना दीजिए, थी माँ का सर्टिफिकेट नहीं बनाया है।
अब बोला कि यहाँ से नहीं बनेगा, जहाँ से था वहीं से बनेगा करके। क्या यहाँ पर एक लगातार जो समाज से आप देखे होंगे जुड़े रहते हैं समाज सेवा में, और उन लोग की समस्याओं को लगातार लेके जो संबंधित पदाधिकारी है वहाँ तक इन लड़ाई लड़ते हैं। इसी पंचायत के भी रहने वाले हैं प्रभात भूषण जी, या किसी का परिचय का मोहताज नहीं है, इन्हीं से जानेंगे। प्रभात जी, अभी जो पंचायत चुनाव का जो माहौल चला हुआ है, प्रत्याशी लोग लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं। 6 साल का कार्यकाल भी आपने अपने पंचायत पे देखा होगा पंचायत प्रतिनिधियों का। उसके बावजूद क्या लग रहा है कि पहले सबसे पहले ये आपका पंचायत का मामला है, क्या लग रहा है कि यहाँ पंचायत में समस्या है? उस समस्या पहले बताइए। देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं ये प्रतिनिधियों करना चाहिए, उन्होंने कभी वो आवाज़ नहीं उठाया। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखे होंगे, आप ही के न्यूज़ के माध्यम से, इस सुगुट्टू में उत्तरी पंचायत में जल मिलान बहुत बड़ा लगा हुआ था, जो कई महीनों से बेकार पड़ा हुआ था, जो करोड़ों की बजट से बना हुआ था, उसका कोई भी प्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं उठाया। लास्ट में जब जाके हम आम लोग होते हुए भी हमने और हमारे साथी ने जाके ये ब्लॉक में के माध्यम से धरना दिया, उसके बाद पंचायत का जो पानी का सलूशन है उसके लिए कुछ ये सलूशन ठीक हुआ। कभी भी प्रतिनिधि ये नहीं चाहे कि हमारे पंचायत में कोई पुस्तकालय का निर्माण हो, कभी ये कोई आवाज़ नहीं उठाया कि हमारे जो जितना त्रुटि हो रही है, जो आप देख रहे हैं पंजी 2 में दुनिया भर का गड़बड़ी चल रहा है। कभी ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कभी नहीं चाहा कि मतलब कि पंचायत के सचिव जो जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, उन्होंने इसके लिए भी मतलब लोगों को बन नहीं रहे, कईयों मतलब महीनों से मतलब चक्कर का लोग काटना पड़ रहा है, और पंचायत सचिवालय में बैठ नहीं रहे, इसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाया। तो ऐसे प्रतिनिधि को जो इसका आवाज़ बन सके, जो पंचायत सचिव को पंचायत भवन में बैठा सके, वैसे प्रतिनिधि को हम लोग चुन के लाएंगे। जो राजस्व कर्मचारी है, जो लोग का महीनों सालों भर चक्कर लगाते हैं, वैसा न करने पर, और ये जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनका पंचायत सचिवालय में राजस्व कर्मचारी बैठे और उन लोगों का काम पंचायत में हो, ना कि ब्लॉक में चक्कर कटाना पड़े। ऐसे प्रतिनिधि को इस बार हम लोग चुन के भेजेंगे, कारण कि जो भी प्रतिनिधि बने हो सिर्फ ठगने का काम किए हैं। यहाँ के बहुत सारे ये पेंशन हो गया, PM आवास हो गया, ये सब सभी को अथी देते हैं, लेकिन जो मेन सुविधा हमको जो रोजगार का हो गया, वही बोल रहे हैं कर्मचारी खास करके, और पंचायत सचिव, इनका जो काम जो पंचायत में बैठाने का काम करेंगे, वैसे ही प्रतिनिधि को इस बार हम लोग चुन के भेजेंगे। जी बिल्कुल। आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि एक उम्मीदवार के यहाँ पर भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। थोड़ा सा दिखाएंगे कैमरा हमारे, वहाँ पर भी कुछ लोग पोस्टर लगा रहे हैं, किसी शायद कोई उम्मीदवार है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं गांव में किस तरह का माहौल है, और गांव में यहाँ पे जो है क्षेत्र पे एक चौपाल के जैसा लगा हुआ है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक उम्मीदवार यहाँ पर भी है और 2 उम्मीदवार है। थोड़ा आप इधर आ जाइएगा, तो आप लोग इधर आ जाइएगा। 2 उम्मीदवार यहाँ पे है, थोड़ा इन्हीं जानते हैं, इन लोग पब्लिक के बीच में पहुँचे हुए हैं। अब क्या इन लोग का मैनिफेस्टो है, क्या है, इधर आ जाइए आप कैमरा बस। तो सबसे पहले एक अजय बैठा को तो हम लोग समाज सेवी का नाम जानते हैं और देख रहे हैं फील्ड में है, जरूर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आप यहाँ पर चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे हैं ना? जी, एक्चुअली मैं चुनाव के लिए अपना प्रचार कर रहा हूँ। मैं सुगरुट्टू उत्तरी पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार हूँ। अच्छा, ठीक। और उत्तरी पंचायत से पंचायत समिति, आप किसका उम्मीदवार कर रहे हैं? हम सुगरुट्टू उत्तरी का मुखिया का उम्मीदवार हूँ, मैं राम लखन मुंडा। अच्छा, आप देख सकते हैं कैमरे पे 2 उम्मीदवार है, एक मुखिया के लिए, एक सरपंच के लिए यहाँ पर है, और इसके बीच में चारों तरफ से यहाँ के पब्लिक जो है, और अपने समस्याओं को यहाँ पर हम लोग के सामने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर मेन समस्या जो इन लोग का आ रहा है, पानी के लिए, महिलाओं के लिए, शौचालय के लिए आ रहा है। बहुत कोई का वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं मिल रहा है, जो 75 साल हो गए हैं। कुछ लोग ने बताया कि यहाँ पर पंचायत भवन तो है, लेकिन पंचायत के पदाधिकारी जो है यहाँ पर पहुँचते नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है जाके ब्लॉक का चक्कर काटते रहते हैं। जबकि ये प्रावधान है कि पंचायत में पंचायत सचिव बैठे और वहाँ का हल वहाँ का पंचायत ग्रामीण वहाँ पंचायत भवन पे ही करे। ऐसे में आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग भी तो यहाँ पर घूम रहे होंगे, क्या समस्याएं सामने आ रही है? देखिए, एक्चुअली हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। सचिवालय जो उत्तरी पंचायत भवन में बनी है, दक्षिणी में बनी है, लेकिन हमारे क्षेत्र में पंचायत सेवक आनी चाहिए, मुखिया को बैठनी चाहिए, लेकिन किन्हीं चंद लापरवाही के चलते, या जनता की लापरवाही बोले या मुखिया की लापरवाही बोले, अगर जनता जागरूक हो जाती तो मजाल नहीं है कि ब्लॉक का पंचायत सचिवालय में बैठते। लेकिन
आबर का जो चुनाव हो रही है, जनता जाग चुकी है। उन लोगों का मानसा है कि हम लोग ऐसे उम्मीदवार को चुने। मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, अगर मैं भी उस लोगों के प्रति खरा उतरूँगा तो मुझे वोट देंगे, चाहे वार्ड हो, मुखिया हो या पंचायत समिति सदस्य हो। क्योंकि 10 सालों तक हमारे उत्तरी क्षेत्र में, सुगरुटू उत्तरी पंचायत क्षेत्र में अभी तक बहुत सारे जगह में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुआ है, शौचालय की व्यवस्था नहीं हुआ है, और सुचारू रूप से उत्तरी पंचायत भवन में जो भी कार्य होती है और जगह के क्षेत्र में हम देखे हैं वो भी काम परिपूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। मैंने भी पहली बार पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार हूँ, वोट मांगने जा रहा हूँ। सारे उम्मीदवार, सारे वोटर, सारे ग्रामीण लोगों का कहना है कि बहुत बार मैंने देखा कि सबको चुनाव जिताया और कुछ नहीं किया। मुझे भी दुख खेद महसूस होती है, इसलिए मैं ग्रामीणों से आग्रह करता हूँ ऐसे उम्मीदवार को चुने ताकि गांव का विकास करे और विकास की राह पे चले। बिल्कुल। अभी हमारे पास सरपंच के लिए बोल रहे थे, एक सरपंच का उम्मीदवार ये भी है जी, आप भी यहाँ पे थे, क्या लग रहा है, माने जो बोला जा रहा है, आपका क्या राय है? वो नेता जैसे वोट आने के समय में सब नेता घर घर जाके हाथ उठ जोड़ने के काम करते हैं, तो आप नहीं जोड़ रहे हैं क्या? हम भी जोड़ रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे गांव के निवासी है। नाम क्या हुआ? तारा कुमार नायक। अच्छा, क्या कोशिश कर रहे हैं? कोशिश ये है कि जैसे कि घर में सबका बाथरूम ठीक से नहीं पहुंचा है, रोड ठीक से नहीं पहुंचा है, प्लस जो होता है इधर रोड खराब है। रोड तो यहाँ पर सामने देख रहे हैं, तो उत्तरी पंचायत है, रोड तो ठीक है लग रहा है। उत्तरी जो दिख रहे हैं वो इधर का है, बहुत तरह उत्तरी बहुत लंबा चौड़ा पड़ता है हम लोग का, जिसमें से बहुत तरफ नहीं बनल है और बहुत तरफ बनल है। तो काहे ये सब समस्या काहे लग रहा है कि काहे ऐसा है? मैंने कहा यहाँ पर सरकार फंड उन नहीं देता था कि मैंने यहाँ का प्रतिनिधि की गलती है? सरकार यहाँ पे अपना तरफ से पूरा कोशिश करता है। सरकार गलती है? गलती यहाँ का जो हमारे गांव के जो भी होते हैं, पंचायत का जो मैन होता है, सरपंच, मुखिया या तो कोई भी बोल दीजिए, वही लोग से गलती होता है। वो लोग पब्लिक को, अगला को जिसको देना है उसको छोड़ के 2-4 पैसा के चलते उसका चीज को उसको दे देते हैं। उस तरह से जिसका पास सटीक चीज पहुंचना चाहिए वो चीज उसका पास नहीं पहुंचता है, वो चल जाता है दूसरे के पास। तो पहले समय आप प्रयास किए हैं? कुछ प्रयास तो किए हैं, कुछ क्या किए हैं, कुछ बताइए। मैंने जैसे हल्का फुल्का में हम ऊपर टोला तरफ हल्का फुल्का में नाली बनाए हैं, रोड का है, और छोटा मोटा एगो ट्रांसफार्मर भी लगाए हैं। ये सब आप लगाए हैं कि लगवाए हैं? मतलब सब मिल के लगाए हैं। लगवाए हैं? हाँ, ठीक है, लगवाए हैं। मुखिया जी कहाँ गए? रामलखन जी, रामलखन जी, आप भी यहाँ पर लगातार सब बातों को सुना, फिर से दोहराना अच्छी बात नहीं है, समय की किल्लत है, क्या कहेंगे? देखिए, जनता अब जाग चुकी है, लोकतंत्र का त्यौहार चल रही है। जनता, पंचायती राज 10 साल बीत चुका है, लोगों के मन में ये विश्वास था कि झारखंड बनने के बाद पंचायत चुनाव हो रही है तो अब चौतरफा विकास होगा, गांव का मुखिया होगा, गांव का सरपंच होगा, तो गांव का नेतृत्व होगा। सरकार डायरेक्ट गांव में पैसा देगी, पंचायत में पैसा देगी, तो पैसा का सदुपयोग होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य हो सके। लेकिन ऐसा स्थिति देखने को नहीं मिला, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास जो जनताओं के आशा और आकांक्षाएं के अनुरूप नहीं उतरे धरातल में काम हुई है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। इसलिए जनताओं ने यह मन बना लिया है कि अब धोखाधड़ी वाला काम नहीं करेंगे हम लोग, या ठगने ठकाने वाला काम नहीं करेंगे हम लोग। जो अच्छे उम्मीदवार हैं उसको छान के हम लोग लाएंगे और बढ़िया से बढ़िया हम लोग का विकास हो, अच्छा से अच्छा देश का कल्याण करने के लिए एक गांव से शुरुआत होती है। उस गांव के प्रधान, जनता का तो आप बात बोल दिए कि अच्छा उम्मीदवार को चुनने का बात हो रहा है, तो माने आप भी चुनाव में है तो अच्छा जनता उम्मीदवार, तो अच्छा उम्मीदवार आप क्या लगता है कितना खरा उतरिएगा उन लोग का? देखिए, जनताओं को हम सुबह से आज घूम के देख रहे हैं और हम लगातार ये 10 साल से देख रहे हैं कि जिन जिन समस्याओं, फिर भी आप सुबह से लग के हम लोगों के जो वर्तमान में जो समस्या है उसको भी जान रहे हैं और जो भविष्य में जो था उसको भी जान रहे हैं और उसको समाधान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी बगल में देखे होंगे कि बगल में एक भी कहीं शौचालय यहाँ से नहीं दिखता होगा, यहाँ जहाँ हम लोग खड़ा हैं,
तो ये नाकामी दिख रही है अगले काल में जो मुखिया हैं उनका। तो ये खुले में अभी भी सोच जाते हैं ये आदिवासी टोला है, जबकि यहाँ हर दृष्टिकोण से यहाँ परिपूर्ण होना चाहिए। सरकार चाहती है कि आदिवासी महिलाओं में। अंतिम सवाल होगा दोनों को से, यहाँ सुकरूटू उत्तरी पंचायत का जो वोटर है, आप दोनों को वोट काहे करेगा, सो बता दीजिए। देखिए, एक्चुअली मैंने बहुत विगत 10-15 सालों से अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र के ये में मैं बहुत सारा अपना सेवा किया हूँ इस ग्रामों के प्रति। और ये हमारे सुकरूटू क्षेत्र ही नहीं बल्कि हमारे कांके विधानसभा क्षेत्र में मैं चारों पट्टी, आप मीडिया भाई आप खुद देखते होंगे कि मैं हर क्षेत्र में अच्छा से अच्छा कार्य करते आ रहा हूं। और ग्रामीण बहुत उत्सुक हैं कि हम चुनाव लड़ रहा हूं। और ग्रामीणों की मांग थी कि अजय बैठा अंजय हमारा क्षेत्र से चुनाव लड़े। यहाँ सुकरूटू उत्तरी पंचायत का जो वोटर है, आप दोनों को वोट काहे करेगा, सो बता दीजिए। देखिए, एक्चुअली मैंने बहुत विगत 10-15 सालों से अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र के ये में मैं बहुत सारा अपना सेवा किया हूँ इस ग्रामों के प्रति। और ये हमारे सुकरूटू क्षेत्र ही नहीं बल्कि हमारे कांके विधानसभा क्षेत्र में मैं चारों पट्टी, आप मीडिया भाई आप खुद देखते होंगे कि मैं हर क्षेत्र में अच्छा से अच्छा कार्य करते आ रहा हूं। और ग्रामीण बहुत उत्सुक हैं कि हम चुनाव लड़ रहा हूं। और ग्रामीणों की मांग थी कि अजय बैठा अंजय हमारा क्षेत्र से चुनाव लड़े। और एक संवैधानिक जो पद होती है वो पद हमें मिले, ताकि उस पद के आधार पर मैं और कुछ अपने क्षेत्र में कर सकूं। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। बहुत मैं उत्सुक हूं और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मुझे जनता बहुत चाह रही है। रामलखन जी, कम शब्दों में बताएं, काहे वोट करेगा आपको, जो कोई काहे नहीं करेगा, आप ही काहे करेगा? देखिए, मैंने लगातार लोगों को जिस तरह से समस्याओं का समाधान करते आया है, इसलिए जनताओं के मन में माने उत्सुकता है कि जो भी अभी मूलभूत समस्या जनताओं के अभी वर्तमान में है उसको कर सकते हैं तो ये रामलखन मुंडा कर सकते हैं। यही सोच के लोगों ने वोट देने का हमको निर्णय लिया है। जो अभी कमी दिख रही है उसको मैं निश्चित रूप से, अगर मैं मुखिया बनता हूं तो ये कमी को मैं दूर करूंगा। तो निश्चित तौर पर आप देखें पंचायती स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो माहौल बना हुआ है कांके क्षेत्र पर, ये सुकरूटू का उत्तरी पंचायत है। और यहाँ पर देखें कि जनता जनार्दन जो है वो भी अपने समस्याओं को रखा। इत्तेफाक से यहाँ पर 2 प्रत्याशी भी पहुँचे, उनसे भी हम लोगों ने बात किया और इन्होंने भी अपना बात को रखा है। अब फिलहाल ये तो जनता की अदालत है कि किसको यहाँ पर का जो सहरा है, ताज है, उसको पहनाने का काम करते। लगातार आप पंचायत चुनाव के लिए अपडेट के लिए बने रहिएगा, ताज़ा खबर के लिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।